कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्शन दिखा है। कच्चे तेल की ही बात करें तो आज $70 पर बैरल के ऊपर कारोबार करता हुआ। ऐसे में कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ कुअर्जी ग्रुप के रवि दियोरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहला सवाल कच्चे तेल पर ही पूछना चाहूंगी। दो पॉजिटिव खबर निकल कर आई है कच्चे तेल के लिए। एक, चाइना ने एडिशनल मेजर्स लिए हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, जिसके चलते डिमांड बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और उसके अलावा सप्लाई को लेकर चिंता है, जहां पर अमेरिका ने येमेन के मिलिटेंट्स पर अटैक किया है। तो दोनों ही पॉजिटिव खबर कच्चे तेल के लिए। लेकिन ऐसे में ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? रवि जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, गुड मॉर्निंग। इस हिसाब से अभी प्राइसेस में आपने दोनों फंडामेंटल राइटली पॉइंट आउट किए। जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स फिर से मिडिल ईस्ट में बढ़े, फिर से यूएस अभी वहां पे ड्रोन को टारगेट कर रहा है। ईरान का जो मिलिटेंट ग्रुप है उसके शिप को टारगेट कर रहा है। तो फिर से एक अनसर्टनिटी का माहौल होगा। मेरे हिसाब से बाइंग का ही रुख लेना चाहिए। हालांकि गोल्डमैन ने सुबह में उसका टारगेट करके लिमिटेड गेन के साथ आज ओपन होगा, पर फिर भी एक पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी है टेक्निकली, तो भी मुझे लग रहा है कि आज बाय करें। 5,770 के स्टॉप लॉस के साथ अपर साइड 5,926 एंड 6,000 तक के एक्सटेंडेड लेवल के लिए आप क्रूड में बाय कर सकते हैं। कच्चे तेल पर खरीदारी की राय। पिछले हफ्ते की %0.5% की तेजी के बाद ग्लोबल मार्केट में आज ब्रेंट क्रूड 1.5% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ और अभी भी मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। ये राय रवि जी से आती हुई खरीदारी की राय। लेकिन इसके अलावा सोने की बात करें तो यहाँ पर चमक फिर एक बार बढ़ती हुई। $3,000 पर आउंस के आसपास ग्लोबल मार्केट में सोना कारोबार करता हुआ। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से क्या ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा? यहाँ पर कौन से लेवल्स पर नजर रखें? जब से ये वीक थोड़ा कंसोलिडेशन का होगा। जो लास्ट वीक हमने तेजी देखी, शायद मोमेंटम इतना नहीं होगा। हालांकि अभी भी पॉजिटिविटी बरकरार है, क्योंकि ये हफ्ते 3 बड़ी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी आने, बैंक ऑफ इंग्लैंड, साथ में बैंक ऑफ जापान एंड फेडरल रिजर्व, तीनों इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। एंड ये जो भी अनसर्टनिटी वाले माहौल में काफी बड़े क्यूज वहां से हमें मिलेंगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसको फोकस में रखते हुए गोल्ड बाय करें। एंड आई थिंक टारगेट जो इंट्राडे होगा वो 88,600 का होगा। बाय कर अराउंड 87,600, 87,120 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड में बाय किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि जो चाइना का सुपर डेटा है वो भी उसको सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। एंड प्राइसेस के लिए आज पॉजिटिव क्यूज है। तो सोने पर खरीदारी की राय 88,600 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स और इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो चाइना से जो पॉजिटिव डेटा आया है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी दिखेगा। जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा और आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा इंडस्ट्रियल मेटल्स में? जब से डेटा काफी अच्छे एंड पॉजिटिव है। हालांकि अभी देखे तो काफी टाइम से ऐसा हो रहा है कि चाइना के जो भी डेटा आते उसका सेम डे इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि जो पैकेज की एक्सपेक्टेशंस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है जब डेटा अच्छे आते हैं। तो इस हिसाब से आज शायद कंसोलिडेशन हो, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी अनसर्टनिटी, वोलेटिलिटी इस हिसाब से थी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक बाइंग का ही रुख लेना चाहिए। पर्टिकुलर चाइना का फंडामेंटल पे जहाँ पे रिएक्शन है वो जिंक है। जिंक अच्छी तरह चाइना के डेटा के पे ऊपर रिएक्ट करता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फोकस रखे 279 पे जिंक के मार्च फ्यूचर बाय करे। स्टॉप लॉस रखे 277 और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक रखे वहां पे, और 284 तक के लेवल जिंक में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया जिंक। लेकिन जिंक के अलावा और कोई इंडस्ट्रियल मेटल जहां पर आपका नजरिया पॉजिटिव और खरीदारी के मौके बनेंगे इन लेवल्स पर? जैसे अगर दूसरी कोई मेटल है तो कॉपर होगा, क्योंकि कॉपर भी एक अच्छे रेट करता है। साथ में आगे जाके उसमें एक थोड़ा हैंगओवर बना है, वो है यूएस का टैरिफ। अभी टैरिफ का रेट नहीं आया, यहाँ फाइनल डिसीजन अभी भी टैरिफ के ऊपर बाकी है। तो जब भी ये डिसीजन आएगा आपको एक शार्प रिएक्शन उसका ऊपर साइड देखने को मिल सकता है। और डेटा भी पॉजिटिव है। मुझे लग रहा है कि अगर मार्च फ्यूचर आज इंट्राडे में 894 पे मिलता है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 886। शॉर्ट टर्म के लिए आपको 922 तक के लेवल कॉपर में आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया कॉपर, इसके अलावा जिंक पर भी रवि जी ने अपनी राय दी। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।